साथियों का स्वागत चाहते थे तो भाई इंडिया आवाज एक मिनट जिंदाबाद भाई 2 मिनट की आपसे निवेदन है कि 2 मिनट आप हमारी बात तो हमने उनसे ये बात कही थी कि आप सीधे वहीं आ जाना, वहाँ जो वकीलों का हमारे साथियों का प्रोग्राम है उसके बाद हम जो 10 मिनट में उसके बाद अपना प्रोग्राम करेंगे तो हमारे टीकम भाई से भी उसको करेंगे। तो जो हमारे किसान साथी हैं वो यहीं उपस्थित रहें और जो वकील साथी उसमें शामिल होना चाहे तो वो भी शामिल हो सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो चारों पदाधिकारी साथी हैं निवर्तमान और वर्तमान, उनका भी संबोधन हमें सुनना है। उससे पहले केवल हमारे एक साथी आपके बीच में 2 मिनट बात रखेंगे और उससे पहले केवल आंदोलन के जरूरी मुद्दे के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आंदोलन स्पष्ट तौर पे बहुत मजबूती के साथ केवल 2 मुद्दों पर यह आंदोलन हमने शुरू किया, बल्कि 3 मुद्दों पर शुरू किया था। हमने एक कमेटी बनवाई थी लड़कर राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में गौतम बुद्ध नगर के अधिग्रहण प्रभावित किसानों के संबंध में 21 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच के कार्यक्रम के कारण एक कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से हुआ। उस कमेटी के सामने हमने पूरी मजबूती से पैरवी करी। कमेटी ने सभी समस्याओं पर अपनी रिकमेंडेशन दी है। वकील साथी भी बड़ी संख्या में चूंकि अधिग्रहण प्रभावित परिवारों से आते हैं तो उनका भी जानना ही बहुत जरूरी है। आबादी के संबंध में कमेटी ने यह बात कही है कि तीनों प्राधिकरण में आबादी के जितने भी प्रकरण हैं, जैसे है जहां के आधार पर आबादी नियमावली के दृष्टिगत कल करीब 45 मिनट हमारी सोरन प्रधान जी की, मेरी और सुखबीर खलीफा जी की, लोकदल के कुछ नेताओं के साथ आदरणीय इंद्रवीर भाटी भी उसमें शामिल थे और स्पष्ट तौर पर उन्होंने निर्देशित किया कि जिले में जितने भी आबादी के प्रकरण हैं वो शीघ्र अति शीघ्र वो जो खत्म होने चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। मसलन है हमारे प्लाटों पे हाइट बढ़ाने का इशू है। नोएडा में अतिक्रमण के कारण जिनके प्लॉट नियोजित नहीं हुए उसका एक इशू है। नोएडा में जो प्लाटों की सीमा है नियोजित करने की 450 मीटर आबादी की, नियमितीकरण की सीमा वो 1000 मीटर कराई गई है। तो कमेटी के रिकमेंडेशन तमाम आबादी का उसमें एक बड़ा मसला, लेकिन आबादी के अलावा और जितने भी मसले हैं उन पर उसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पॉजिटिव है। और जब अभी जो आंदोलन हमने अभी किया उस आंदोलन के परिणाम में मुख्य सचिव ने आकर के यहाँ एक समीक्षा की है और 2 दिन समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ने की है और स्पष्ट रूप से तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त हिदायत के साथ ये निर्देशित किया है कि दुबे कमेटी की सिफारिशों को अक्षरतः 1 महीने में लागू करो। उसका एक्शन प्लान भी बन गया। एक बड़ी समस्या तीनों प्राधिकरणों में जो प्लॉट अभी तक नियोजित नहीं हुए उसके लिए भी टाइम प्लान दिया 1 महीने। शिफ्टिंग के संबंध में जो शिफ्टिंग के केस थे वो पिछले 5 साल से अटके हुए थे, उसका भी एक लेटर आ गया। कल ये बात भी स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तय हो गई है। भाई 1 मिनट जरा कुर्सी मत सरकाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये बात भी स्पष्ट हो गई है। हमने कहा साहब आपको किसानों के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती। जो भी इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो वो तो एक तरफा इंफॉर्मेशन, टोटल नेगेटिविटी भरने का काम यहाँ के अधिकारी आपके दिमाग में करते हैं। जनप्रतिनिधि इतनी तरह फेल है कि वो हमारी कोई बात उन्होंने कही नहीं आज तक। हमसे जो बात हुई है मुख्यमंत्री जी की, पहले 10 मिनट तो वो नेगेटिविटी दूर करने में हमें लगे
वो समझ रहे हैं कि ये किसान विकास में बाधक है, ये डिस्टरबेंस पैदा करता है, इसकी वजह से निवेशक भाग जाएगा। उनकी चिंता का विषय यहाँ के किसान नहीं है, उनकी चिंता का विषय यहाँ का निवेशक। उनके एजेंडे में कि पूरे दिल्ली एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर को हम पहले नंबर पर लेकर जाएंगे। वो कह रहे हैं हमें किसान की चिंता है, लेकिन उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें निवेशक की चिंता है। हमसे जो उन्होंने बात करी वो हमारे आंदोलन के इस दबाव में करी कि यदि मैं इनसे बात नहीं करूंगा तो ये बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। जो हमने आंदोलन किया उसके परिणाम में माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूर हुए हमसे बातचीत करने के लिए। वो हमें न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम उनके विकास के कार्यक्रम में सहयोगी बने। नए कानून के बारे में उन्हें बहुत उथली जानकारी है, बहुत सतही जानकारी है। 10% के मुद्दे पे बहुत सतही जानकारी है। इवन परमेंद्र भाटी जी तो बहुत बारीकी से उस चीज को जानते हैं। नए कानून के बारे में जो कोर्ट के आदेश हैं, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसमें जो कमेटी बनी है, उसकी जो रिकमेंडेशन है, उसके बारे में उन्हें कतई कुछ भी नहीं पता और उनकी गलती नहीं मानता। वो पूरे 74 जिले को देखते हैं। ये फर्ज बनता हमारे एमएलए और एमपी का। और कल की मुलाकात की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमें यह पता चला कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एक भी शब्द शायद पिछले 5 साल में यहाँ के मुद्दों के बारे में उनसे नहीं कहा। मिलते खूब है, पता नहीं किस विषय पे मिलते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है, या वो ना नहीं सुनना चाहते, या वो एरोगेंट है, पता नहीं, वो तो वो जाने। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने कोई बात अभी तक रखी नहीं। होते हैं जो पीठ दिखाकर भागते नहीं है, उन लोगों को परेशान किया जाता है, उनके परिवारों को परेशान किया जाता है। डॉक्टर रूपेश भाई के बेटे को गिरफ्तार कर लिया, परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। महेंद्र यादव में उनकी पत्नी को उठाने की बात हो गई थी और बहुत सारे साथी हैं, सब लोग परेशान थे। तो सबसे पहले तो ग्रेटर नोएडा में तो ये अग्नि प्रज्वलित हो गई थी 2006 से, लेकिन नोएडा में मजबूती से जो धार दी वो मेरे बड़े भाई खलीफा जी ने धार दी। वरना हमारे मन में ये हमेशा पीड़ा रहती थी कि ये लोग एसी के लोग हैं, इनको कंपनसेशन मिल गया है, किराएदारी शुरू कर ली है, मुआवजे मिल गए हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो पहली बार लगा कि नोएडा की धरती पर भी किसान आंदोलन कर सकते हैं और मजबूती से लंबे समय तक आंदोलन कर सकते हैं और उससे किसानों की समस्याओं का समाधान करने की उनके अंदर भी जज्बात आ गए। हम लोग तो लगे रहे। इसी कड़ी में सोरेन प्रधान जी का बड़ा नाम उभर के आया और जब हम चर्चा करते हैं, पवन भाटी हैं, सुमित जी हैं, उमेद भाई हैं, तो प्रधान जी के बाद भी यह चर्चा होती है कि प्रधान जी पर कोई दाग नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ वो व्यक्ति किसान आंदोलन में अपने आप को समर्पित करे हुए जी और बहुत सारे साथी जो आज इस वर्तमान प्रांगण में नहीं है। हम बहुत लंबे समय से लग रहे थे, बीच में चीजें आती हैं, जैसे आज आपके साथ संयुक्त मोर्चे में विखंडन हुआ, ऐसे बीच में भी हमारे साथियों में बहुत सारी चीजें आई। हमने भी उन लोगों को छोड़ा और कहीं ना कहीं उस बात से किनारा कर लिया कि उस बदलू में दाग से हम अपने आप को बचाए रखे और ऊपर वाले की कृपा से हमने अपने आप को बचाने का पूरा भरसक प्रयास किया और अब तक बचे हुए हैं। चाहे हाई कोर्ट में पैरवी की बात हो, अधिग्रहण रद्द का मामला रहा हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस मुद्दों में हम सम्मिलित नहीं रहे हों। जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के कंपनसेशन का मैटर हुआ तो बहन कुमारी मायावती गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में आई हुई थी। हमारा लगभग 150-200 लोगों का, किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल रास्ते में रुक करके बहन जी की वेट की और जैसी भाई हम लिखित में वो ले गए और उसके बाद हमने जो नारेबाजी की तो वो पूरी पुलिस और प्रशासन भाग के आया। हमने कहा उनकी बहन जी की अब जिंदाबाद कर दो, तो बहन जी उतर के आई और उन्होंने वो कागज लिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में मैं जो है कमेटी बना दूंगी और एक महीने में ये निस्तारण हो जाएगा। देवेंद्र चौधरी कमिश्नर मेरठ के रहे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कनकौर ब्लॉक में इतनी दूर